अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। भाई सफाइयाँ करवा रही थी और ये हमारी लिविंग में शैंडोलियर लगा हुआ है ना, तो इस पर काफ़ी डस्ट चली जाती है और ये क्रिस्टल का है तो वो नज़र भी आती है, तो इसलिए इसको जब साफ़ सुथरा करवा लो तो तभी ये अच्छा लगता है। तो बस मैं अब आ गई थी ड्राइंग रूम में और मैंने ये सारे फ्लावर्स जो है ना ये वॉश करवाए थे और इसको अब जब ये सूख गए ना तो मैंने इसमें लगा दिया था और बड़े ही खिले खिले प्यारे प्यारे से लग रहे थे। भाई ये तो है कि जब आप चीज़ों को साफ़ सुथरा करते हैं और फिर दोबारा से सेट करते हैं ना तो नई नई लगती है ना। तो बस मैंने सारे ड्राइंग रूम को साफ़ सुफ करवाया था और मुझे ना असल में मेरे जो सोफ़े थे उनको भी मुझे साफ़ करवाना था। काफ़ी अच्छे से नहीं साफ़ हुए थे तो मैंने कहा चलो उनको भी अच्छे से ना वॉश वूश करवा लेती हूँ। तो बस मैं यही काम कर रही थी और अब जनाब जो है ना मैं खाना बनाने लग गई। मैं आ गई किचन में और आज बना रही थी मैं आलू गोश्त। गर्मियों में ना खाना तकरीबन 11 बजे मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है और अगर हम दोपहर के 2 बजे के बाद खाना बनाना शुरू करें ना तो पूरी लिविंग रूम्स वगैरह बहुत गर्म हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम ना सही तपती हुई धूप होती है और उस टाइम जब आप चूल्हे चला दें तो बस फिर समझ लें कि पूरा घर जो है ना वो गर्म हो जाएगा। तो 11 से 12 साढ़े 12 के करीब अगर आपका खाना बन जाए ना तो सारा घर ठंडा रहता है। फिर तो बस मेरी फिर यही कोशिश होती है कि जल्दी से खाना बना दूँ। खैर जनाब आज मेरी नंद की कॉल आ गई और उसने बोला कि मैं रात को आ रही हूँ, तो बस फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि फिर मैं साथ कुछ और भी बना लेती हूँ। तो बस मैंने ना कबाब का जो है ना सारा मसाला मसूला बना लिया था कबाब के लिए। हर चीज़ मैंने गोश्त में दाल वगैरह डाल कर ना हर चीज़ मैंने उसकी तैयार कर ली थी क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ जो है ना कुछ बना लूँ फिर साथ और तो कबाब बनाएंगे और जनाब पुलाव बना लूँगी साथ उसके। और आलू गोश्त तो मैंने बनाया वही था तो बस इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि मैं एक दो चीज़ें और साथ बना लेती हूँ। मेरे पे ना जो एक होता है ना जैसे भूत सवार हुआ होता है कि मैंने कोई काम अगर करना है फटाफट से ख़त्म करना है तो वो होता है खाना बनाने का। क्योंकि मुझे ये होता है कि जब मैं इस काम से फारिग हो जाऊंगी ना तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कोई आ भी जाएगा ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि ये होता है ना कि जब आप खाने से फारिग हुए भी हो ना तो अगर कोई आ जाता है तो आप आराम से उसके साथ गप्पे शप्पे लगा सकते हैं। बस अब मैं ये कबाब बनाने लगी थी और आलू गोश्त मेरा बन गया हुआ था तो मैंने सोचा कैसा करती हूँ लास्ट में ना उसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया वगैरह डालकर तो बस उसको दम पे लगा देंगे। गरम मसाला भी मैं लास्ट में डालती हूँ। तो जब आप दम पे लगाते हैं ना तो हरी मिर्च की जो खुशबू होती है ना वो क्या मज़ेदार सी आलू गोश्त में आती है। ऐसा लगता है जैसे देगी आलू गोश्त बना हुआ है मज़ेदार सा। ये तकरीबन ना अब 6 बजे का टाइम हो रहा था, ठीक है। और मुझे था कि मेरा ख्याल आधे घंटे या घंटे तक मेरी नंद आ जाएगी तो मुझे था कि मैं ना अपने सारे काम करके फटाफट से फारिग हो जाती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं पुलाव का सारा प्याज वगैरह मैंने काट लिया था और काट क्या लिया था मैंने चॉपर में इसको ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा ना दरदरा सा कर लेती हूँ प्याज़ों को। तो बस अब पुलाव बनाएंगे इतने में बेल हो गई और जनाब आ गई मेरी नंद और उसका बेटा और बाकी सारे जो है ना वो बाद में आएंगे। चावल जो है ना वो मैंने आपको पहले भी बताया था बिल्कुल लास्ट में मैं बनाती हूँ ताकि वो गरम गरम सर्व हों और मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तकरीबन 9 पौने 9 के करीब। तो बस मुझे था कि मैं उस टाइम जो है ना खाना लगा दूँगी। खैर जी आज का जो मौसम था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। बड़ा ही अच्छा सुहाना सा मौसम था और मेरा मूड भी थोड़ा ज़रा चिल था। तो खैर जब मेरी नंद आई तो मैं ज़रा खुश हो गई। मैंने कहा चलो अच्छा अब मिलके गप्पे शप्पे भी लगाएंगे। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज़। तो बस इसीलिए सोचा आप लोगों के साथ मैं ये दिन शेयर करती हूँ कि आज हमने क्या क्या किया, क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया और कौन कौन आया। थोड़ी सी कुकिंग थी, थोड़ा सा इंजॉयमेंट था और जनाब गप्पे शप्पे थी जो हमने मिलके लगाई थी। पहले मैंने सोचा था कि आज का व्लॉग ना बनाऊं, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे ना व्लॉग ना बनाए हुए। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं भाई आज के दिन भी मैंने व्लॉग ना बनाया फिर तो और ज़्यादा दिन गुजर जाएंगे। जब कोई आता है ना घर में तो ज़रा थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है इंसान के पास कि चलो जी कोई दिन में पता चल जाता है आज हमने करना क्या है क्या नहीं करना है। वरना कभी कभी तो कुछ दिन ऐसा होता है कि बोर हो जाता है बंदा ना। वैसे मैं बोरियत को इतनी अहमियत नहीं देती हूँ। बोरियत को मैं कहती हूँ कि नहीं भाई बाय बाय, मुझे बोर लफ्ज़ बहुत बुरा लगता है। लेकिन आखिर ज़ाहिर है भाई इंसान है तो बोरियत तो आ ही जाती है ना। लेकिन फिर मैं उस बोरियत को ना भगाने की कोशिश भी करती हूँ। मतलब ये कि मूड के हिसाब से ना मैं अपने मूड के हिसाब से कोई ना कोई काम फिर निकाल लेती हूँ अगर बोरियत हो रही हो तो।
आप लोग भी बताएं ज़रा, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो आप लोग क्या करते हैं। खैर जनाब, यहाँ पर पुलाव रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा। आप यकीन करें, बड़ा ही मज़ेदार पुलाव बना था। अच्छा, बड़ा ही मैंने यानी हर बार ही मैंने नोट किया है कि जब मैं कुछ भी जल्दी जल्दी बनाती हूँ ना, तो वो बड़ा मज़े का बन जाता है। और जब मैं सोच समझ के कुछ बनाती हूँ ना, तो वो तो भाई पता नहीं क्या है कि वो चावल भी मेरा बैठ जाएगा, वो दम ज़्यादा लग जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आज जल्दी थी और देख लें आप, खिले खिले से चावल कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, और गरम गरम सर्व किए थे, बड़े ही यमी थे। वैसे खाने पकाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भी बनाती हूँ अच्छा बन जाता है। वजह पता क्या है? क्योंकि जो भी बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि चाहे कुछ भी बना रही हूँ ना, उसको मैं तसल्ली से बनाऊँ और सारा कंसंट्रेट खाने पे हो, कहीं इधर उधर दिमाग भटक ना रहा हो। तो फिर ये होता है कि खाना जो है ना मज़ेदार बन जाता है। तो चलें जी, गप्पे शप्पे तो बड़ी लग गई। अब फटाफट से ट्राली को सजाते हैं और लेकर चलते हैं डाइनिंग टेबल पे, और सबको बुलाते हैं कि आ जाओ जी खाना खाते हैं, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। ये है मज़ेदार सा आलू गोश्त, ये कबाब, पुलाव और रायता, और साथ यम्मी सा सैलड। तो बस सारे बैठे हुए थे, तो खाना अब लग रहा है टेबल पे, और सबको मैंने आवाज़ लगाई थी, आ जाओ जी आ जाओ, फटाफट से खाना खाएं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। और एक और मेरे अंदर बड़ी बुरी आदत है कि जब मैं खाना सब खा रहे होते हैं ना, तो या पता नहीं सभी की ये आदत होती है कि उस टाइम खुद को भूख नहीं लगती है, पता नहीं बना बना के इंसान पेट भर जाता है। तो मैं जो है ना, उस टाइम सारे मुझे कहते हैं आ जाओ खाना खाते हैं ना, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लोग खाओ, मैं आराम से बाद में खाऊंगी। तो खैर जनाब, जब सबने खाना खा लिया तो मैंने सोचा कि आइसक्रीम जो है ना वो भी सर्व कर लेते हैं, क्योंकि मीठा ना हो तो फिर मज़ा तो नहीं ना आता। और आज मेरी नंद ने थोड़ा लेट बताया था ना कि मैं आ रही हूँ, तकरीबन 5 बजे के करीब बताया था, तो इसलिए मैं कुछ मीठा नहीं बना सकी थी। तो अब मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड से बोला था, मैंने कहा आप ऐसा करो कि आइसक्रीम ले आओ, और जो है सिरप, चॉकलेट सिरप, वो मेरे पास पड़ा है, तो बस उससे मैं जो है ना कर लूँगी, सजा लूँगी आइसक्रीम को। तो आप जो है ना बस किंग कुल्फ़ा लेकर आना। कुल्फ़ा जो है ना वो बड़े मज़ेदार लगता है, इसमें जो बादाम पिस्ते होते हैं ना, बड़ा मज़े का लगता है वो। खैर जनाब, इसको अब हम जो है ना वो लेके चलते हैं टेबल पे, और सबको बड़ी मज़ेदार लगी थी आइसक्रीम। ये जो स्टाइल है ना, ये बड़ा पसंद आया था कि भाई ये वाकई बड़ा मज़ेदार सा स्टाइल है कि चॉकलेट इसके ऊपर जब तुमने डाली है ना, तो बड़े मज़े की लग रही है। अच्छा जी, काफ़ी देर तक हम गप्पे शप्पे भी लगाते रहे। उसके बाद जब लोग चले गए तो मेरी खाला की कॉल आ गई। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि चलो चलते हैं कहीं पे फिर टुर के आते हैं। मैंने कहा इस टाइम? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा चलो निकी और पूछ पूछ, फिर ऐसा करते हैं कहाँ जाएं। सोचा कि ऐसा करते हैं किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पर जाकर ना ज़रा मज़ा आए और फ्रेश भी हो जाए। तो काफ़ी देर सोचने के बाद हमारा जो प्लान बना ना वो ये था कि ऐसा करते हैं शालीमार सिटी चलते हैं, क्योंकि वो ज़रा खुला सा एरिया है, और भाई हमारे लिए तो गनीमत है, क्योंकि हमारे शहर में एक बड़ा पुरफिज़ा सी जगह बन गई है, और वहाँ पर जाकर बड़ा मज़ा आता है, और सब लोग होते हैं, एंजॉय होता है, और खुला सा एरिया ना, तो हवा भी बड़ी अच्छी चल रही होती है। तो बस फाइनली हम यहाँ पर आ गए। लेकिन हुआ क्या कि जब हम यहाँ पर आए, ये तकरीबन 1 बजे का टाइम था, और सोचा ये था कि हम चल के खाते हैं गोलगप्पे। ठीक है जी। अच्छा जी, जब हम वहाँ पर पहुँचे, इससे पहले हम बाज़ार गए। हमने सोचा कि ऐसा करते हैं वहाँ जाके गोलगप्पे खाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे गए तो वो जितनी भी रेड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी ना, वो उठ चुकी थी। भाई हमारे यहाँ पर रेड़ी वाले गोलगप्पे बड़े मज़े के होते हैं, टेस्टी यमी। लेकिन अफसोस हुआ हमें, फिर हमने वहीं पे खड़े खड़े गाड़ी में ही प्लान बनाया कि भाई चलते हैं शालीमार सिटी और वहाँ जाके खाते हैं। लेकिन जी, वो कहते हैं ना कि जब कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आज हमारा गोलगप्पों पे नाम नहीं लिखा हुआ था। अफसोस तो बड़ा हुआ कि इतनी दूर आए हैं और गोलगप्पे फिर भी हमें नहीं मिले। तो बस फिर हमने सोचा बैठते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, और यहीं बैठ के गप्पे लगाते हैं। और मैंने आपको बताया ना, मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, ठंडा ठंडा सा था, तो बैठने का मज़ा भी बड़ा आ रहा था। तो फाइनली फिर अब ऐसे बैठ के तो मज़ा नहीं ना आना था। फिर सोचा क्या कुछ तो खा लें, कुछ तो हमें नज़र आ जाए, कुछ तो हमें मिल जाए। तो थैंक गॉड जनाब, हमें जो है ना फिंगर चिप्स मिल गए, मज़ेदार से फिंगर चिप्स। तो बस फिर हमने तो वो गनीमत जाने, हमने कहा भाई कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ और फिंगर चिप्स ले आओ, हम उसी पे इक्तफा कर लेंगे और उसी के साथ हम इंजॉय कर लेंगे। और भाई कभी कभी कोई ना कोई दिन ऐसा होता है कि आप सोचते बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितनी सुनसानियत सी हुई हुई है, क्योंकि हर चीज़ बंद हो चुकी थी। हाय, यकीन करें इतना अफसोस हुआ ना।
जब हम यहाँ पर गोलगप्पे वाली जगह पर आए उनकी शॉप पे, तो सामने गोलगप्पे नज़र आ रहे थे, आप यकीन करें, लेकिन वो शीशे में बंद थे। हाय, उनको देख के तो हमारा दिल ललचा रहा था कि काश ये दुकान खुले और हम फटाफट से ये गोलगप्पे ऑर्डर कर दें। लेकिन वो कहते हैं ना, नदीदों की तरह बस हम उन गोलगप्पों को ना खड़े खड़े देख रहे थे कि हाय काश थोड़ी जल्दी आ जाते। और आप लोग भी चेक करें, ये देखें, हाय मज़ेदार से गोलगप्पे। बड़ा अफसोस हुआ था, यकीन करें, लेकिन चलें, जो भी मिला था उसको हमने गनीमत जाना था और इन्जॉय कर लिया था हमने। लेकिन बैठ के हमने गप्पे बड़ी लगाई थी, मज़ा भी बड़ा ही आया था। और कोल्ड ड्रिंक पीने का ना वाकई बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था। असल में ना खाने पीने की बात नहीं होती है, बात होती है आपके अपनों की। जब आपके अपने आपके साथ होते हैं ना, सारे आपके साथ होते हैं, तो मिल बैठ के खाने का बड़ा मज़ा आता है ना। और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता है। तो आज हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि हम बैठे गप्पे लगाते लगाते हमें पता ही नहीं चला कि तकरीबन 1:15 का टाइम हो गया। और हमें जनाब जिस चेयर्स पे बैठे हुए थे ना, हम वो उठाने के लिए हमें आ गए, भाई खुदा का वास्ता है घर जाओ, जाना है कि नहीं जाना, जान छोड़ो हमारी। तो बस फिर हमने सोचा कि नहीं भाई, इससे पहले कि ये हमें ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर निकालें, तो हम जो है ना खुद ही शराफत से उठ जाते हैं और घर को चलते हैं। और जब जब मैं कहीं पे भी जाती हूँ, कहीं पे भी, मेरे जो बच्चे बाहर हैं मैं उनको बड़ा मिस करती हूँ। मैं अपनी बेटी को बड़ा मिस करती हूँ, क्योंकि जब वो हमारे साथ होती थी हम खूब इंजॉय किया करते थे। और जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि हाय काश वो भी होती, वो हमारे साथ कितना इंजॉय करती, हम कितना मज़ा करते ना। मेरी शहज़ादी, अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे, मेरे बच्चे तीनों वहाँ पर खुशी से रहें, मेरे चारों बच्चों को अल्लाह ताला ढेरों ढेर खुशियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। जब आपके सारे बच्चे आपके पास होते हैं ना, मज़ा तभी आता है। चलिए, अल्लाह ताला खैर से वो टाइम भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर लाएगा। अल्लाह ताला सबके लिए, सबके बच्चों के लिए आसानियाँ करे, आमीन। फ़िलहाल तो जनाब हम सारे और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हमने मिलकर खूब इंजॉय किया था। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।